हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हमारी दुनिया का फर्स्ट चैप्टर संसाधन हम कर लिए थे उसका। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न प्रश्न के अभ्यास करते हैं, प्रश्न का अभ्यास करते हैं। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें ऑप्शन हमको दिया रहेगा, उसमें से कौन सही है उसको हम चुनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन हम आप लोगों को बताए थे, जो प्राकृतिक में पाया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन होता है। तो इसमें से चुनना है पंचायत भवन। पंचायत भवन को खुद इंसान निर्माण करता है, तो ये नहीं होगा प्राकृतिक संसाधन। विद्यालय को भी इंसान के द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हवाई अड्डा, इसको भी इंसान के द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और भूमि यह एक प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इसको इंसान न बना सकता है और न ही इसका उत्पत्ति कर सकता है। यह प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि अब इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो सूर्य प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि सूर्य को हम न बना सकते हैं और न ही सूर्य को हम नष्ट कर सकते हैं। मिट्टी भी अभी बताए हैं, भूमि यानी कि मिट्टी, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। जल भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन हवाई अड्डा ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये हवाई अड्डा हो जाएगा हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा भूमि और इसमें हो जाएगा हवाई अड्डा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो थोरियम एक प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्व प्राकृतिक संसाधन है थोरियम, और यह एक नवीकरणीय है, क्योंकि इसका उपयोग होने से यह खत्म हो सकता है, इसीलिए यह नवीकरणीय हो गया। और हम अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो संसाधन निर्माण के लिए हमें क्या क्या हो सकता है। तकनीक की होगा, आवश्यकता होगी, ज्ञान होगा, ये उपयुक्त सभी होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्न खत्म हो चुका है और अब हम लोग बढ़ते हैं खाली स्थान को पूरा करने वाले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो हमारा हो जाएगा प्रकृति संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले तांबा डैश संसाधन का उदाहरण है। तो तांबा यानी कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले तांबा, तो तांबा हमारा खनिज हो जाता है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में पाए जाने वाले तांबा खनिज संसाधन का उदाहरण है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो हमारा हो जाएगा ज्ञान। हमारा हो जाएगा ज्ञान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा खाली स्थान वाला क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा खाली स्थान वाला प्रश्न हो चुका था, अब हम लोगों को है लिख के प्रश्न उत्तर देने वाला, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, यानी कि हम लोगों को अब लिख के उत्तर देना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संसाधन की परिभाषा दें। तो हम संसाधन आप लोगों को क्लास में भी बताए थे और चलिए यहाँ पर भी बताते हैं। वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है और उपयोगी होती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। यानी कि वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को, यानी कि मानव की आवश्यकताएं क्या है, यानी कि पानी पिया, कहीं जाना हो तो
बाइक से गया, यही सब ना संसाधन हो गया, यानी कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया, तो उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो संसाधन के वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं। ये सब हम आप लोगों को क्लास में भी बताए थे और यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, जैव जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं और अजैव जो प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं। प्राकृतिक यानी कि जो मानव द्वारा बनाया जाता है वही अजैव हो गया, और जैव जो प्राकृतिक द्वारा बना होता है वही जैव संसाधन हो गया। और हम लोग अगला हमारा है विकास स्तर, यानी कि संभाव्य मतलब कि इसका आगे में चलकर उपयोग होगा या उपयोग खोज हो चुका है लेकिन उसका उपयोग हम लोगों का आगे भविष्य में करेंगे, वही हो गया संभाव्य। और विकसित का मतलब हो गया कि हमारा खोज भी हो चुका है, उसका उपयोग भी हो रहा है, वही हो गया विकसित संसाधन। और स्वामित्व यानी निजी और सामुदायिक। निजी का मतलब हो गया कि यानी कि पर्सनल, यानी कि खुद के अंदर, यानी कि उसका कोई एक मालिक हो। और सामुदायिक का मतलब हो गया कि जैसे कि ट्रेन हम लोगों का सामुदायिक है, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, स्कूल भी सामुदायिक है। तो वही हो गया निजी का मतलब पर्सनल, यानी कि कह सकते हैं कि खुद का, और सामुदायिक का मतलब कि समाज का। हम लोग गांव में इससे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि गांव का यानी कि पूरा समाज का हो गया तो हो गया सामुदायिक, और जो मेरा पर्सनल हो गया वो हो गया निजी। अब हम लोग बढ़ते हैं नवकरणीयता, यानी कि नवकरणीय और नवकरणीय का मतलब ये होता है कि इसका खोज हो चुका है और इसका हम उपयोग करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा। और अनवकरणीय का मतलब हो गया कि इसका खोज हो चुका है और इसका हम अगर उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाने के बाद इसका फिर हम इसको बना नहीं सकते हैं, ये प्राकृतिक द्वारा ही बनता है और यह सीमित होता है, उसको ही अनवकरणीय कहते हैं। तो चलिए हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं और 2 प्रश्न और है, उसको हम आगे करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य के लिए बचाना और संतुलित उपयोग करना। अगर प्राकृतिक संसाधन का हम लोग संतुलित उपयोग नहीं करेंगे तो ये आगे चलकर खत्म हो जाएगा, उसके बाद भविष्य में हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है नवकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखें। तो नवकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जो बार बार बन सकते हैं, जैसे कि हो गया जल, वायु, ऊर्जा, ये सब बार बार बन जाते हैं, इसलिए ये सब हो गए नवकरणीय संसाधन। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन हम लोगों का है प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण यहाँ पे निम्नलिखित हैं। तो ये हो गया, पहला कारण हो गया प्राकृतिक परिस्थितियाँ। अब प्राकृतिक परिस्थितियाँ देख लीजिए, जैसे कि हम लोगों का हो जाएगा प्राकृतिक परिस्थिति में कभी जैसे कि हमारे यहाँ पे आंधी तूफान ये सब आया, बहुत सारे प्राकृतिक परिस्थिति हो जाएंगे। और अगला हो गया जलवायु। तो जलवायु जैसे कि देख सकते हैं हम लोगों का जलवायु है, जैसे यहाँ पे मौसम बदलते रहता है, और चाहे कहीं पर चल जाइए, यानी कि कश्मीर में चल जाइए तो वहाँ पे हमेशा क्या रहता है, वहाँ पे बर्फीला रहता है और बर्फ ही बर्फ रहता है। तो वहाँ का जलवायु और हमारे जलवायु में बहुत अंतर है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन, यानी कि सब जगह का अलग अलग कंडीशन है। हमारे यहाँ समतल क्षेत्र है, हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र है, और कहीं पे चल जाएगा तो पहाड़ी क्षेत्र रहेगा, कहीं पे पठारी क्षेत्र रहेगा। तो सब जगह अलग अलग क्षेत्र हैं। और तकनीक आप लोग समझते ही होंगे, यानी कि आप कहीं पे तकनीक का बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, जैसे कि हो गया कि कहीं पे जैसे कि राजस्थान में देख लीजिएगा पवन चक्की हो गया, सौर ऊर्जा, वहाँ पे ये सब तकनीक का ज़्यादा उपयोग होता है। और हमारे यहाँ होता है कि हम लोगों का होता है जो जल से होता है, जल से हम लोगों का ऊर्जा बनता है, यानी कि जो बिजली हमारे घर में आती है। और राजस्थान में आता है पवन चक्की से, या हो गया सौर ऊर्जा, इसके द्वारा वहाँ पे बिजली आती है। तो तकनीक में यही तकनीक हो गया। और चलिए अगला है मानव गतिविधियाँ। तो सभी इंसान का गतिविधियाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो यही सब कारण हो गया प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा
तीसरा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दे, ये खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग 200 शब्द में ही उत्तर दें। यहाँ पे जितना आपसे होता है उतना शब्द में उत्तर दें। ये अधिकतम दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा 200 शब्द में उत्तर दें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। यानी कि प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन को कई आधारों पर बांटा गया है। जैसे हो गया उत्पत्ति, नवकरणीय, विकास स्तर, स्वामित्व। तो उत्पत्ति के आधार में हो गया जैव अजैव, जो आपको अभी हम समझाए किए हैं। हो गया नवकरणीयता यानी कि नवकरणीय अनवकरणीय संसाधन, जो भी हम तुरंत आप लोगों को समझाए हैं। और विकास स्तर यानी कि संभाव्य और विकसित। और नीचे में हो गया स्वामित्व यानी कि निजी और सामुदायिक। ये सब अभी तुरंत आप लोगों को हम समझाए हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है संसाधन बनाए जाते हैं उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो मनुष्य अपने बुद्धि, तकनीक और मेहनत से प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाता है। इसे ही हम संसाधन को बनाना कहते हैं। मनुष्य अपने तकनीक और बुद्धि से प्राकृतिक वस्तुओं को संसाधन बनाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, पानी से बिजली बनता है, लोहे से मशीन बनता है। और देखा जाए तो प्राकृतिक में बहुत ऐसे चीज है जैसे कि पेड़ के वस्तुओं से हमारा कपड़ा बनता है। और बहुत सारी तकनीक यानी कि मनुष्य जितना भी चीज उपयोग करता है वो सब संसाधन अपना मेहनत और तकनीक के द्वारा बनाया जाता है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। यानी कि संसाधन की संरक्षण क्यों जरूरी है। तो संसाधन सीमित है और तेजी से खत्म हो रहा है। तो संसाधन जल्दी से खत्म होगा तो हम हमारे आने वाले पीढ़ी को भी नहीं मिल पाएगा, और इससे हमारे पर्यावरण भी असंतुलित रहता है। तो इसीलिए संसाधन सीमित है और तेजी से खत्म हो रहा है। इसके संरक्षण से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है और आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिलता है। तो पर्यावरण में हमें इसलिए प्राकृतिक संसाधन को हमें संरक्षण करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है संसाधनों की अत्यधिक दोहन से मानव में संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो संसाधन का अत्यधिक दोहन यानी कि संसाधन का ज्यादा उपयोग से मानव ने संकट पैदा कर दिया है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं, इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर ये होगा संसाधनों के अत्यधिक दोहन से संसाधन खत्म हो रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अत्यधिक गर्मी पड़ना, बिना मौसम का वर्षा हो जाना, और यही सब बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चलिए हम लोगों का हो जाता है ये क्वेश्चन लास्ट खत्म। तो आज के लिए इतना है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।